हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे, ध्यान रखिएगा। जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पार्टनर की एनर्जीज क्या है, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में, चलिए जानते हैं। यहाँ पर अब हम 4 कार्ड्स लेंगे। सबसे पहले करंट फीलिंग्स के लिए, देन विल टेक कार्ड फॉर इंटेंशंस। क्या इंटेंशंस हैं इस इंसान के आपको लेकर, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इस इंसान का आपके लिए, और क्या आउटकम है इस रिश्ते का। ओके, करंट आउटकम क्या हो सकता है इस रिश्ते का। चलिए, सो फर्स्ट कार्ड वी हैव करंट फीलिंग्स, एस ऑफ सॉर्ड्स। फीलिंग्स ना बड़ी प्रैक्टिकल टर्म वाली चल रही हैं। एक होता है ना, इंसान बहुत इमोशनल हुआ होता है, बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंसी फील कर रहा होता है। अभी ऐसा है कि आ, एक ऐसी फील जहाँ पर मैं बोलूँ दिमाग से ज़्यादा, है ना, प्रैक्टिकल साइड से थोड़ा ज़्यादा काम लिया जा रहा है। पर्सन को इमोशन शायद अंडरस्टैंड नहीं हो रहे हैं। पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को प्रैक्टिकल साइड रखने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। इस इंसान को थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकता है हो रहे हैं, या इन्हें ऐसा लगता है कि करंटली आप बहुत डिफेंसिव हो रहे हो, ये करंटली थोड़ा डिफेंसिव हो रहे हैं। ये एनर्जी नज़र आ रही है। एस ऑफ सॉर्ड्स ज़रूर बोलता है कि करंट फीलिंग्स में ये बात आती है कि आप इनके थॉट्स में हो, आप इनको कनेक्ट करने का मन है आपसे, अपनी बात कहने का मन है। हो सकता है आपकी तरफ किसी तरीके का मैसेज कांटेक्ट करने का मन है। फीलिंग्स ऐसी नज़र आ रही हैं। बट क्योंकि एसेस हैं तो बहुत ही, मैं बोलूँगी, शुरुआत, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ बहुत बड़ा कोई वादा या बहुत बड़ी कोई इमोशंस मुझे नज़र नहीं आ रहे। बट एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर एक शुरुआत, ठीक है ना, कि इंसान जो है अगर इमोशनल फील कर रहा है तो वो उसको प्रैक्टिकल साइड से कवर कर रहा है कि नहीं नहीं, इमोशंस नहीं फील करने, चीज़ें प्रैक्टिकल साइड रख के ही चलनी है। क्योंकि यहाँ किंग ऑफ कॉइन्स और यहाँ पर द जस्टिस कार्ड भी आ रहा है। अब ये दोनों कार्ड क्या बताते हैं? दोनों कार्ड भी यही बता रहे हैं ना कि एक इंसान के अंदर नर्चरिंग केयरिंग एनर्जीज हैं। एक इंसान है आप में इंटरेस्टेड, बट क्योंकि हो सकता है या तो लॉ बांध रहा है उनको, है ना, या फिर उनके कुछ टर्म्स कंडीशन उन्हें बांध रहे हैं, या फिर हो सकता है कि वो इंसान किसी और से मैरिड है या आप किसी और से मैरिड हो, जहाँ पर वो इंसान बहुत अटैचमेंट नहीं दिखा सकते। ये मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। किंग ऑफ पेंटिकल भी ये है कि भाई एक इंसान की जिम्मेदारियाँ बहुत सारी होती हैं लाइफ में। ज़रूरी नहीं है सिर्फ लव रिलेशनशिप ही ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें हैं आसपास जिनको लेकर वो कहीं ना कहीं एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में है कि उनको आगे तक जाना है। ये रिश्ता देखो एस से शुरू हो रहा है और किंग तक पहुँच रहा है, मतलब उन्हें आगे तक जाना है। बट अभी राइट नाउ में कुछ क्लैरिटी चाहिए, राइट नाउ में कुछ क्लैरिटी मिल रही है, राइट नाउ में उन्हें ये लग रहा है कि वो इस रिश्ते को बैलेंस कर सकते हैं, या राइट नाउ में उन्हें लग रहा है कि ये चीज़ें आगे तक जा सकती हैं। बट अभी सबसे पहले क्या चीज़ें चाहिए? क्लैरिटी, कम्युनिकेशन। आप लोगों के बीच में जो चैलेंजिंग टाइम है उसके ऊपर थोड़ा सा कहते हैं ना, लाइट डालना कि हाँ भाई ये चीज़ हुई और ये चीज़ जो है अंडरस्टैंडिंग के साथ ख़त्म हो, है ना, ये एनर्जी है यहाँ पर। किंग ऑफ कॉइन्स भी मुझे यहाँ यही बता रहा है कि आपके पर्सन बहुत हद तक वो स्टेबल एनर्जी जो है चाह रहे हैं इस रिश्ते में। बट स्टेबल तब तक नहीं होंगे जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा, जब तक क्लैरिटी नहीं होगी, ठीक है। आप दिमाग में रहते हो 24 आवर्स, ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं इस इंसान की। नाउ वी हैव द इंटेंशन कार्ड। इंटेंशन इस इंसान की है 10 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स जो है यहाँ पर एंडिंग की बात बता रहे हैं। तो वैसे भी टैरो में जो 10 नंबर है वो एंडिंग और बिगनिंग की बात करता है।
तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इंसान लाइफ में किसी तरीके की कुछ एंडिंग चाहते हैं। इंटेंशंस हो सकता है, जो बर्डन्स हैं उनकी एंडिंग की बात कर रहा है, ओवर बर्डन है चीज़ें उनकी एंडिंग की बात है, कुछ स्ट्रगल है उनकी एंडिंग की बात है। इंटेंशंस यही है कि कुछ एंडिंग करना है, और स्पेशली बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस रिश्ते ने इनको या तो दे रखी है, या इस रिश्ते में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से चीज़ें स्टक हैं। तो ये बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एंड करना चाहते हैं, ये एनर्जीज दिख रही है मुझे। 10 ऑफ वॉन्स एक न्यू बिगनिंग की ज़रूर बात बताता है। विद द 9 ऑफ पेंटिकल फॉर श्योर मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो हैं, हो सकता है बहुत सारी जो है ज़िम्मेदारियाँ नहीं उठा सकते, और उनकी इंटेंशन ये है कि न्यू बिगनिंग हो, ठीक है, ओके, बट फ्रीडम और जो उनकी खुद की ख्वाहिशें हैं वो भी सामने रखी जाए, मतलब उनको भी प्रायोरिटाइज़ किया जाए, सिर्फ रिश्ते को प्रायोरिटाइज़ ना किया जाए। 10 ऑफ वॉन्स एंडिंग की बात बताता है कुछ लोगों के लिए, इनके लिए ये बैचलर रहना, या ये इनके लिए जो सिर्फ कमाई कमाई कमाई, सिर्फ काम काम काम, सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये चीज़ें उनके लिए अब बहुत टॉक्सिक होती जा रही हैं, और ये चीज़ें वो एंड चाह रहे हैं। या बैचलर रहना, या अकेले रहना, वो फ्रीडम लवर बनने रहना, वो चीज़ें अब उन्हें एंडिंग चाहिए। वो चीज़ें ज़्यादा वो बॉदर नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादा दूर तक खींच नहीं पा रहे हैं इन चीज़ों को, ऐसी मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। रिश्ते में 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये भी कहती है कि बहुत सारी जिम्मेदारियां वो नहीं उठा सकते। ये बात आई थिंक मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, फिर से वही बात है कि उनकी इंटेंशंस हैं इस रिश्ते को न्यू बिगनिंग की तरफ ले जाना, बट बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ वो इस रिश्ते को, या बहुत सारी डिमांड्स के साथ वो इस रिश्ते को नहीं निभा पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी दे हैव सो मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वर्क इन देयर लाइफ। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर। इस इंसान का और आपका जो ये दो कार्ड्स आए हैं, इसे और ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफाई करते हैं विद ऑरेकल्स की, और क्या कहना चाहते हैं ये दोनों कार्ड्स। एस ऑफ सॉर्ड्स एंड द किंग ऑफ पेंटिकल। सी द फैसिनेशन, योर क्यूट स्माइल अट्रैक्ट मी टूवर्ड्स यू। आपके पर्सन को आप याद बहुत आते हो, और कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि मतलब वो अट्रैक्शन फील करते हैं। अपॉलॉजी, गिव मी वन लास्ट चांस, आई वांट टू सॉर्ट इट आउट। अभी मैंने क्लैरिटी की, कम्युनिकेशन की बात करी, और फिर मैंने ये भी कहा कि आगे तक भी चीज़ें जाएंगी, बट पहले शुरू तो वो बात करना, पहले अंडरस्टैंडिंग तो बिल्ड हो, पहले आप लोगों के बीच में क्लैरिटी तो आए, है ना। जब बिल्कुल ही ब्लॉक कर रखा है, बिल्कुल ही चीज़ें खत्म कर रखी हैं, तो फिर वो चीज़ें कैसे, मतलब जब तक बिना बात करे कैसे सॉर्ट आउट करोगे। चाहे कोई भी हो, आप हो चाहे कोई और भी हो, किसी के साथ भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो चांस तो देना पड़ता है ना, बात तो करनी पड़ती है ना। पहले शुरू में बात करोगे तभी तो पता चलेगा कहाँ तक चीज़ें जाएंगी। ठीक है, ये एनर्जी है 10 ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, मैंने कहा सोचते बहुत हैं आपके बारे में, तो फॉर श्योर आपकी स्माइल बहुत पसंद है इनको। 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 9 ऑफ पेंटिकल यूनिवर्स, ये कार्ड क्या कहना चाहते हैं। विश, माई डे स्टार्स विद योर स्माइल, बी माइन ओनली। तो फॉर श्योर इस इंसान को ऐसा है कि आप इनकी विश हैं, आपके साथ ये रहना चाहते हैं, बट यहाँ पर अगर आप कार्ड देखें, सेल्फ फीलिंग, आई हैव जस्ट अ लॉट, नो मोर नाउ, आई जस्ट वांट पीस। तो मैं कहने का मतलब कि उन्होंने बहुत निभाया है इस रिश्ते को, है ना, बहुत हद तक इसकी जिम्मेदारियां भी निभाई हैं। आप उनके लिए बहुत बेहतरीन इंसान है, वो जानते हैं, बट कहीं ना कहीं उनकी खुद की भी कुछ लाइफ है, खुद के भी कुछ गोल्स हैं, खुद की भी कुछ लाइफ में विशेज़ होती हैं ना। तो उस चीज़ को अभी यहाँ पर सेक्रीफाइस करना, या उस चीज़ को यहाँ पर अभी सिर्फ भूल जाना कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, वो चीज़ें नहीं दिख रही। ये है कि हाँ आप विश हो, आप उनको चाहिए अपनी लाइफ में, बट सब कुछ गवा के आप नहीं चाहिए, ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही। ठीक है ना। तो यहाँ पर न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं, बट उनको ये है कि 9 ऑफ कॉइन्स भी उनका हो, मतलब प्रैक्टिकल टर्म पर वो चीज़ें अभी चाह रहे हैं आपके साथ। ओके, यहाँ पर इनकी तरफ से एक्शन है 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ ये बताता है कि एक्शन है, और एक्शन इनिशिएट जो पर्सन आपकी तरफ ले रहे हैं, ये थोड़ा सा मुझे डिले नज़र आ रहा है, क्योंकि मुझे डिसीजन मेकिंग तो दिख रहा है कि डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, होपफुल हैं, आपका वेट कर रहे हैं, बट खुद से एक्शन लेने के लिए कहीं ना कहीं थोड़े डिलेज दिख रहे हैं मुझे, कि जल्दी से कोई एक्शन नहीं लेने वाले। एंड नेक्स्ट एक्शन में ये मुझे ज़्यादातर आपका वेट ज़्यादा नज़र आ रहा है, आपकी तरफ से कनेक्टिविटी का वेट ज़्यादा नज़र आ रहा है। अपने लिए थोड़ा समय ले रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ कहा ना कि ये, जैसे अभी इस कार्ड के साथ क्या बात आई थी, इस कार्ड के साथ बात आई थी कि हीलिंग चाहिए उनको टाइम लगेगा आप तक आने के लिए। तो ये क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 2-3 हफ्तों में कॉल आ रहा है, ये थोड़ा डिले के साथ है एक्शन है इनकी तरफ से, ये ज़रूर है, बट थोड़ा डिले के साथ, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स बहुत जल्दबाजी की बात नहीं करता। ओके,
यहाँ पर इस रिश्ते का आउटकम जो है 10 ऑफ कप्स। बी हैप्पी ऑलवेज, परमात्मा करे सबको यूनियन मिले जो लोग यूनियन चाहते हैं। बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का यूनियन हो जाएगा, सिनेरियोज ठीक हो जाएंगे, समय के साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप जैसे आपके पार्टनर होपफुल है, जैसे आपके पर्सन अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक रख रहे हैं, आपको कहा जा रहा है आप भी होपफुल रहिए, अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक रखिए, और आप दोनों के बीच में सिनेरियोज एक ना एक दिन ज़रूर ठीक हो जाएंगे, न्यू बिगनिंग हो जाएगी। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, ये कुछ लोगों के लिए अगले 3 महीनों में होता हुआ नज़र आ रहा है कि आप लोग वापस एक साथ रहेंगे, ऐसी एनर्जी है। और अगर हाँ यहाँ मैरिज के बारे में सोच रहे हो तो फॉर श्योर नेक्स्ट 3 मंथ्स में कुछ लोगों के लिए मैरिज भी यहाँ पर होती हुई मुझे नज़र आ रही है, जैसे एंगेजमेंट मैरिज की भी वाइब नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर भी किंग ऑफ कप्स है विच मीन्स हीलिंग। तो फॉर श्योर हील होगा ये रिश्ता, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में रिश्ता आएगा, यूनियन की एनर्जी में रिश्ता आएगा, बट इसमें समय लग सकता है क्योंकि मुझे लगभग 3 महीने यहाँ नज़र आ रहे हैं। पेज ऑफ कॉइन्स भी कहता है कि पेज ऑफ कॉइन्स से पेजेस जो है एनर्जी वो मैसेज कांटेक्ट की बात करती है, वो एक्शन इनिशिएट की बात करती है। तो यहाँ से चीज़ें स्टार्ट ज़रूर होंगी और ये चीज़ें जो है आपको एक्शन इनिशिएट जो देखने को मिलेगा वो लगभग 3 महीनों में मिलेगा। पेजेस भी जो है ग्रोथ की एक्सपेंशन की बात करते हैं, क्योंकि बच्चे नहीं होंगे तो अडल्ट्स कहाँ से आएंगे, है ना। तो पहली बात कि मतलब शुरुआत होगी इस रिश्ते में, फिर यूनियन भी होगा, सिनेरियोज ठीक भी होंगे और सिनेरियोज हील भी होंगे, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। नेम इनिशियल्स देखते हैं यहाँ पर। नेम इनिशियल्स में LZCHKROTGZBU पर्सन के, ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। यहाँ पर आपके उनके बीच में देखते हैं अभी राइट नाउ में ब्लॉकेज क्या आ रही है। राइट नाउ में आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज क्या आ रही है। ब्लॉकेज आ रही है आप दोनों के बीच में दूरियां, ब्लॉकेज आ रही है आप लोगों के बीच में थर्ड पर्सन, ब्लॉकेज आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग, ब्लॉकेज आ रही है आप दोनों भी वेट कर रहे हो एक दूसरे का। ब्लॉकेज ये आ रही है कि कहीं ना कहीं अभी फ्यूचर दोनों को नहीं पता है क्या होने वाला है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है। ब्लॉकेज आ रही है कि होपलेस हो चुके हो, होपलेस बिल्कुल दोनों ही, जिसकी वजह से चीज़ें जहाँ तक आगे तक पहुँचनी चाहिए ना वो जा नहीं रही है, क्योंकि पॉजिटिविटी नहीं रह पा रही है, ठीक है ना। अब कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ऑप्टिमिस्टिक हैं, ठीक है, बट आप नहीं हैं, तो दोनों की सेम पेज पे एनर्जी नहीं है ना, ठीक है। यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं। द 9 ऑफ वॉन्ड्स, इस रिश्ते में भी पर्सन बहुत टॉक्सिसिटी से भरे हुए हैं, पॉज ले रखा है इन्होंने फॉर श्योर। इस रिश्ते में एक पॉज की एनर्जी है, ये इस रिश्ते में काम नहीं कर रहे हैं, अपनी सेल्फ पर काम कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, एक तरीके से अपने जोन में गुम है ये। इस रिश्ते में सामने वाले को कुछ भी पता भी नहीं लग रहा है कि एक्चुअली इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये इतना ज़्यादा डिटैच्ड हैं इस इंसान से। मुझे लग रहा है मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स क्रिएट हुई हुई हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि इन्हें क्या करना है। एंड यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड ये बताता है कि राइट नाउ में एक पेशेंस की एनर्जी है, पॉज की एनर्जी है, रिकवरी करने की एनर्जी है, और ये रिकवरी खुद की रिकवरी है, क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आया है, ठीक है। लेट्स चेक द फैमिली सेक्शन। फैमिली क्या सोच रही है, 4 कार्ड लेने हैं मुझे फैमिली के लिए। फैमिली में जो फीमेल है दैट इज़ 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स वही सक्सेस अपनी चाहते हैं और कहीं ना कहीं अभी राइट नाउ में डिसीजन कोई बना नहीं पा रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये थोड़े से खुद ही मैं बोलूँगी डाउट की एनर्जी में है, ठीक है। यहाँ पर जो भी मेल फिगर है दैट इज़ ये कुछ करना ज़्यादा चाहते नहीं है, बट आउटकम चाहते हैं कि आउटकम अच्छा आ जाए, ठीक है। आपके पार्टनर भी विश कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई कांटेक्ट आ जाए, आप सरप्राइज दे दो, आप सामने से कांटेक्ट कर लो, आप बात कर लो। ये बात मैंने यहाँ बोली थी ना, देखो 2 ऑफ वॉन्ड्स में कि आपके पर्सन वेट कर रहे हैं, और मैंने 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ भी बोला था कि आपके पर्सन वेट कर रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आया था। तो फॉर श्योर यहाँ पर वेटिंग है, एनर्जीज दिख रही है कि हाँ ये पर्सन कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, एक्सपेंशन चाह रहे हैं, ग्रोथ चाह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपसे आपकी तरफ से चाह रहे हैं। ओ माय गॉड, सी द कार्ड ऑफ आउटकम। दोनों की आपकी देखो, फैमिली सेक्शन में मैंने आउटकम निकाला, आपके पर्सन के में भी आउटकम निकाला। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आउटकम में यूनियन होगा। 10-10 लिख कर ज़रूर क्लेम करना और यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर करना, क्योंकि यूनिवर्स ने आपकी विश सुन ली है। आपकी तरफ से जो एफर्ट्स किए गए हैं इस रिश्ते में उसको सुन लिया गया है, और आपकी वो विश पूरी ज़रूर होगी। सो यूनिवर्स को थैंक यू, ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करना, ओके। गाइडेंस कार्ड देखते हैं।
आपने अगर इस रिश्ते में मेहनत करी है ना, रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। पेशेंस बना के रखो, ठीक है। वर्क थ्रू योर फियर्स, अपने डर के ऊपर काम करो। जो आपको लगता है ना कि अरे क्या होगा क्या नहीं होगा, जैसे मैंने कहा शायद आपके पर्सन होपफुल है बट आप होपफुल नहीं होते हो। अपने जो वो होपलेस वाली एनर्जी है ना, उसको होपफुल एनर्जी में चेंज करो, ठीक है। कोशिश करो अपने अंदर थोड़ा सा अध्यात्म लाने की, कोशिश करो अपने अंदर पेशेंस लाने की, कोशिश करो अपने आप को अपने साथ खुश रखने की। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलोगे नेक्स्ट रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक के बाय। ओम साई राम।